हेलो माय ब्यूटीफुल लेडीज़, कैसी हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी, एकदम भली चंगी होंगी, अपना ख्याल रख रही होंगी और अपने आप को ग्रो अप कर रही होंगी। जय श्री श्याम, राधे राधे। आप सबका हार्दिक स्वागत है अपने चैनल ग्रो अप वुमन पर। सो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो आप टैगलाइन में देख चुके होंगे। हौसले खुद के बुलंद कीजिए, दूसरों के नहीं। हौसले खुद के बुलंद कीजिए, दूसरों के नहीं। सुनने में, देखने में बड़ी सिंपल सी लाइन लग रही है ना। लेकिन थोड़ा सा गहराई में जाइए। वो कैसे कैसे बताइए। कितने सपने देखते हैं हम, कुछ करने के, कुछ बनने के, कुछ जो अपनी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के, चाहे छोटे होते हैं चाहे बड़े होते हैं, पर होते तो सपने ही है ना। और जब हम उसके लिए एक कदम उठाते हैं, उसके लिए शुरुआत करते हैं, तो जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें से, उस एनवायरनमेंट में से 100 में से मैक्सिमम 90% लोग ऐसे होंगे जो हमारे विपरीत खड़े हुए होते हैं। 10% हमारे स्पॉट में होते हैं और 90% हमारे सामने खड़े हुए होते हैं, जो हमें ये कह रहे होते हैं, तुम ये काम करोगी, अरे रहने दो ना, अपना घर का काम करो और आराम करो। कोई बिजनेस की बात करते हैं, तुम बिजनेस करोगे, तुम्हारे अंदर दिमाग है, घर को ही संभालो ना अच्छे से, तुम्हारे अंदर इतना दिमाग है तो। कोई और काम अगर हम सोच रहे होते हैं, ये इससे घर का काम तो ठीक से होता नहीं है, ये बनेगी ऑफिसर, दिमाग रहता है तेरा सेंटर में। सिवाय इन बातों के हमें कुछ और सुनने को नहीं मिलता है ना। जो भी आता है इस तरह का बंदा आके हमें सिर्फ यही कह के चला जाता है, और हम कितने ही आसानी से, बड़े सिंपल तरीके से अपने सपनों की जजमेंट उसको सौंप देते हैं, खुशी खुशी सौंप देते हैं। तो वो तो आया था जिस काम के लिए, वो तो सफल हो गया, वो तो सक्सेस हो गया ना। उसको तो उसके काम में जीत मिल गई। लेकिन डिमोटिवेट कौन हुआ? सपने किसके टूट गए, किसकी हिम्मत टूटी है? कॉन्फिडेंस से भरी हुई थी आप, अचानक से 1 मिनट की बात से, एक छोटी सी बात से आप एकदम डाउन आ गई हैं। किसका हुआ? हमारा ही ना। तो इससे किसका किसका काम हुआ? उसी का हौसला बुलंद हुआ ना कि हाँ, हमारा तो नहीं हुआ, हमारा तो सब करे कराए पे पानी फिर गया, एकदम ढह गया सब कुछ। तो यही बात है। जब गाड़ी फंसी हुई होती ना कीचड़ में या खराब हो रही होती है, तो धक्का मरवाने के लिए कोई भी नहीं आ गया था, कोई भी। और जब वो फटाफट से अपनी स्पीड से चल रही होती है तो लिफ्ट मांगने हर कोई हाथ कर देता है, हर कोई। ये समाज की सच्चाई है और एक कड़वी सच्चाई है। स्पेशली हम औरतों के लिए, हम औरतें ही तो सबसे बड़ी इंटरफेयर करने वाली पैदा हो जाती हैं, है ना। हमने तो कभी ये नहीं किया, तुम पता नहीं क्या कर रही हो, हम तो कभी घर से बाहर नहीं गए, हमें तो इतनी छूट कभी नहीं मिली। अगर तुम्हें नहीं मिली तो कम से कम हमें तो लेने दीजिए। जो घर के सेंटर पॉइंट पे जो वुमेन बैठी है, वो पूरे घर को हैंडल कर रही है, अगर उसी का दिमाग ऐसे ख़राब कर देंगे आप लोग, तो कैसे कैसे ग्रो अप होगी वो, कैसे अपने परिवार को ग्रो अप करेगी? नहीं ना।
तो मत जाइए उनकी कहावतों के साथ, मत जाइए। जब तक आपका टारगेट सेट नहीं हो जाता, जब तक आपको अपना गोल मिल नहीं जाता, तब तक के लिए बहरे हो जाइए, बिल्कुल बहरे हो जाइए, बिल्कुल। क्योंकि लोग हमेशा वही बात बोलेंगे जो आपके हौसलों में दिक्कतें पैदा करेंगी, जो आपके हौसले को तोड़ेंगी, जो आपके आत्म विश्वास को तोड़ेंगी। ट्रस्ट में। और रही बात आगे बढ़ने की और दूसरों की बातों पर विश्वास करने की, इसमें कहाँ तक का कॉम्बिनेशन होता है? कोई भी नहीं होता। 10 लोग ये बोलेंगे कि हाँ तुम सही कर रही हो, 10 लोग बोलेंगे नहीं ये क्या है, नहीं नहीं तुम्हारे पास का नहीं है, अरे इतना कंपटीशन है वहाँ पे, कैसे कर पाओगे तुम, नहीं होगा मैनेज तुमसे। तो मत सुनिए ना उसको। हमें पता है हमारे अंदर क्या क्वालिटी है, कितना हम कर सकते हैं, हमारे अंदर क्या टैलेंट है, किस तरीके से हम उसको मैनेज करना है, वो उसे थोड़ी ना पता है, हमें ही पता है ना। बोलने दीजिए जो बोल रहा है। और कहीं ना कहीं जब हम इन बातों से हर्ट होते हैं, अपने आप को डिमोटिवेट कर लेते हैं, अपने आप को इंसल्ट फील करते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं हमारे अंदर हमारा अहंकार होता है, हमारे अहंकार ने जन्म ले लिया होता है। तभी तो हमें ये फ़र्क पड़ रहा है कि हाँ उसने मेरी इंसल्ट की, उसने मेरी तारीफ़ की। अगर तारीफ़ कर दी है तो हम इतने खुश हो जाते हैं, और अगर उसी ने कोई बुराई कर दी है तो हम इतने डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो क्या अपने फैसलों की जजमेंट उन्हीं को देनी है? नहीं, ऐसे काम नहीं चलता। समाज का तो काम है बोलना और रुकावटें पैदा करना। मत सुनिए, अपने आप को देखिए, अपने आप को जानिए और अपने टारगेट तक लेकर जाइए। और कुछ टाइम के लिए अपने आप के अंदर से अहंकार जो है उसको ख़त्म कर दीजिए कि इज्जत करे या बेइज्जती करे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें हमारे लक्ष्य से मतलब है सिर्फ। और जब हम ये चीज़ भूल जाएंगे, अपने अहंकार को मार देंगे ना, तो तरक्की अपने आप हमारे साथ चलती चली जाएगी, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो कहते हैं ना, 3 इडियट्स फिल्म का डायलॉग है, काबिल बनो, कामयाबी छक मार के हमारे पीछे दौड़ेगी। सोच रहे होंगे सुनने में, करने में, कहने में बहुत फ़र्क होता है, लेकिन अगर कोई कहने बैठता है, अगर कोई आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता है, तो वो पीछे एक्सपीरियंस करके आया है ना, तभी तो उसको पता है इन सब बातों का, तभी वो आपको कहने के लायक हुआ है। जब तक जिसने कोई चीज़ फेस नहीं की हुई होती, वो नहीं कर सकता ये सब। किसी की हिम्मत ही नहीं होगी बोलने की। तो माय ब्यूटीफुल लेडीज़, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए, अपने हौसलों को बुलंद रखिए। दूसरों का क्या है, जब कामयाब होंगे तब हमारे साथ होंगे, और अभी हम कामयाबी की दौड़ में भाग रहे हैं तो कोई नहीं साथ होगा। सिंपल सी, क्या बोलते हैं उसको, एक फैक्ट है ये, इस ज़माने का फैक्ट है ये। दिल पर कोई बात मत लिया करो, ना तारीफ़ होने से ज़्यादा खुश हुआ करो, ना बुराई होने से डिमोटिवेट हुआ करो, तभी कामयाब हुआ जाएगा। लोग बोलेंगे बेशर्म है, कुछ भी है, अकल नहीं है, सुनती नहीं है। अरे कुछ टाइम के लिए बोलेंगे, सिर्फ कुछ टाइम के लिए, बाद में सब जो बोलने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही आप जान गई होंगी कि जो बाद में काबिल होने के बाद, कामयाब होने के बाद की जो सिचुएशन होती है,
वो कैसे हमारे स्पॉट में होती है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगी अपने आप को, अपनी हौसलों की, अपने सपनों की, अपने डिसीज़न की, अपने उद्देश्यों की चाबी अपने ही पास रखिए, अपनी ड्यूटी अपने ही पास रखिए, अपने ही हाथ में रखिए, किसी और को मत दीजिए। वो कहते हैं ना, जो गिरकर उठते हैं वही असली उड़ान होती है। जो गिरकर उठते हैं वही असली उड़ान होती है। और जो